वास्को डी गामा की कहानी। वास्को डी गामा, वास्को दा गामा, एक पुर्तगाली नाविक और अन्वेषक थे जिन्होंने 15वीं सदी के अंत में समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया। उनका यह सफ़र भारत और यूरोप के बीच व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। प्रारंभिक जीवन और यात्रा की शुरुआत। वास्को डी गामा का जन्म 1459 में पुर्तगाल के सिनेस नामक स्थान पर हुआ था। 1496 में पुर्तगाल के राजा मैनुएल आई ने उन्हें भारत तक पहुंचने के लिए एक समुद्री मार्ग खोजने का काम सौंपा। उनका लक्ष्य मसालों के व्यापार के लिए एक सीधा रास्ता ढूंढना था, जो उस समय यूरोप के लिए अत्यधिक मूल्यवान था। भारत तक का सफ़र 8 जुलाई चौथुका की तबाली कोताम्बी को वास्को डी गामा ने लिस्बन से अपनी यात्रा शुरू की। उनके बेड़े में 4 जहाज़ थे। वे अटलांटिक महासागर को पार करते हुए अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर स्थित केप ऑफ गुड होप पहुंचे। इसके बाद पूर्वी अफ्रीका के तट पर मोजाम्बिक और मालिंदी, वर्तमान केन्या जैसे स्थानों पर रुकते हुए उन्होंने भारत पहुंचने का रास्ता सीखा। 1496 में वास्को डी गामा भारत के कालीकट कोझिकोड शहर पहुंचे, जो उस समय एक प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह था। वहां के राजा जमोरिन ने उनका स्वागत किया। हालांकि व्यापार संबंध तुरंत नहीं बने, क्योंकि वास्को डी गामा द्वारा लाए गए उपहार भारतीय व्यापारियों को प्रभावित नहीं कर सके। भारत यात्रा के प्रभाव। वास्को डी गामा की भारत यात्रा ने यूरोपीय देशों को भारतीय मसालों तक पहुंचने का नया रास्ता दिखाया। इसने पुर्तगाली व्यापार और साम्राज्य के विस्तार की नींव रखी। हालांकि इसका भारत पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा, क्योंकि इसके बाद यूरोपीय शक्तियों ने भारत में उपनिवेशवाद की शुरुआत की। आखिरी दिन वास्को डी गामा ने भारत की 3 यात्राएं की। 1544 में उन्हें भारत में पुर्तगाल का वायसराय नियुक्त किया गया। उसी वर्ष कोच्चि में उनकी मृत्यु हो गई। वास्को डी गामा की कहानी एक साहसिक खोजकर्ता की है, लेकिन इसका ऐतिहासिक प्रभाव उपनिवेशवाद और शोषण से भी जुड़ा हुआ है। इसी दिशा है